यार मेरी मर्जी, मुझे क्या करना है ये मेरी मर्जी है। दुनिया क्या सोचती है मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैंने बताया होगा कि मैंने 9 पीजी कर ली। अब मेरे माता पिता को तो पता ही नहीं था मैंने 9 पीजी क्यों कर ली। पढ़ने की लगन थी, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। बताऊँ आपको, मैं आज भी रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मैं ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया उससे मेरी पीएचडी हो रही है, क्योंकि मैं पढ़ाई से जुड़ा रहा। पढ़ाई क्यों की? क्योंकि मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा बेटा पढ़, तो मैंने भी सोचा यार मैं मेरे बच्चों को नहीं कहूँगा, लेकिन ये पढ़ेंगे कैसे? तो मैंने तय किया कि मैं खुद पढ़ूंगा, मेरे को देख कर ही पढ़ते रहे। तो जब तक बच्चों की एजुकेशन चली मैं साथ साथ पीजी करता रहा, पढ़ता रहा और कुछ कोचिंग में पढ़ाने के लिए पढ़ता रहा। तो देर तक पढ़ना, जल्दी उठकर पढ़ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आपको पढ़ना है। और आज दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, दोनों एमबीबीएस, एक की फाइनल ईयर हो गई, एक सेकंड ईयर में। हाँ, तेरी वहीं से कर दूंगा खुद से। तो कोई मोटिवेशन, अब मैंने उनको थोड़ी कहा था आपको ये करना वो करना है। मैं 2010 तक मैथ ही पढ़ाता था। जैसा मैंने कहा मैथ मेरा सबसे रुचिकर विषय था और 2010 तक मैंने स्कूल वगैरह में मैथ ही पढ़ाई। 2010 के बाद 2009 में जब मैंने यूपीएससी दिया था, इंटरव्यू दिया था, उस समय मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तब ज्योग्राफी में रुचि हुई, तब से मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया। और हकीकत बता रहा हूँ, मैंने ज्योग्राफी किसी टीचर से नहीं पढ़ी, किताबों से पढ़ी है। और किताबों से मैंने समझने की कोशिश की ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसके साइंस के लॉजिक के साथ समझने की कोशिश की। मैं कोई अलग तरीका नहीं अपनाता। शुरू में मुझे पता है बोरिंग लगता होगा, मैं वही तरीका अपनाता हूं जिस तरीके से मेरे समझ में है। तो एक बार बताओ आप, एक अनपढ़ माता पिता की संतान से मैंने बहुत बड़ा पद नहीं लिया। 2 बार आरएस में सिलेक्टेड हूँ बेटा, अलाइड में 2010 में भी सिलेक्शन है, 2013 में भी सिलेक्शन। मैंने कहा ज्वाइन नहीं किया क्योंकि बड़े पद की लालसा थी और वो बड़ा पद पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई को ज्यादा वक्त आगे नहीं देने के कारण। शादी 99 में हो गई थी।